जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी का शासन था उस समय क्राइम इन इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर 2009 की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान अपराध दर में के आधार पर कुल 35 राज्यों में केंद्र शासित की तुलना में 34वां स्थान रहा। मतलब सबसे कम अपराध उत्तर प्रदेश में हुए जब बहुजन समाज पार्टी का शासन था। और इसी तरीके से जो रिपोर्ट आई है क्राइम इन इंडिया 2009 के आधार पर, जो कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो मतलब एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो कि पूरे देश की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है अपने आंकड़ों के आधार पर। इसके आधार पर एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए क्राइम इन इंडिया 2009 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों की दर मात्र 3.8% रही, जबकि राजस्थान में करीब 8%, उड़ीसा में 4.2%, मध्य प्रदेश में 4.3%, बिहार में 4%, आंध्र प्रदेश में 5.4 जो थी दर्ज की गई। तो प्रदेश में देखा जाए तो सबसे कम दर अनुसूचित एससी एसटी के मामलों में उत्तर प्रदेश में रही। और अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों के खिलाफ होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाए गए थे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के आदेशानुसार। और इन वर्गों से उत्पीड़न से संबंधित अपराधों की विवेचना में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 94.8% जो विवेचनाओं का निस्तारण सुनिश्चित किया गया था, जबकि संपूर्ण भारत में कुल 35 राज्यों में ये 74% था, केवल 74% था, और उत्तर प्रदेश में 95% था। उत्तर प्रदेश में आरोप पत्र का विवेचनाओं का प्रतिशत 85.5% रहा। यह इस कारण हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्पीड़ित व्यक्ति को तुरंत न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के 40 जनपदों में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया, और इसके अलावा जनपद में 71 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को भी स्थापित किया गया, अधिकृत किया गया। इसके कारण ये विशेष न्यायालय और अतिरिक्त फास्ट ट्रैक भी के कारण ये सभी वादों की जो थी, जितने मुकदमे हुआ करते थे, न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए जो सरकारी वकील होते हैं, अभियोजन संबंध के अभियोजकों को विशेष लोक अभियोजक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, सरकारी वकील की भी नियुक्ति की गई। तो ये जो थे उत्तर प्रदेश में जो दोष सिद्ध का प्रकरण 3217 थे, जबकि संपूर्ण भारत में दोष सिद्धि के प्रकरण मात्र 5934 थे। तो उस तरीके से सबसे ज्यादा अगर प्रकरण सिद्ध हुए तो उत्तर प्रदेश में सिद्ध हुए। इस प्रकार संपूर्ण भारत में सजा किए गए प्रकरणों का प्रतिशत 54% था, जबकि उत्तर प्रदेश में सजा की दर जो थी पूरे उत्तर प्रदेश में 54% था और भारत में ये 52% रहा था। संपूर्ण भारत में दोष सिद्ध का जो थी दर 29% थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 52% थी, मतलब दोगुनों से ज्यादा थी। और इसी तरीके से अगर हम महिलाओं के क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं के लिए भी सरकारी आंकड़े उसी एनआरबी की रिपोर्ट के, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों की दर मात्र 11.9% रही, जबकि अन्य प्रदेशों में यह दर आंध्र प्रदेश में 30% से ज्यादा, गुजरात में करीब 14%, हरियाणा में 22%, मध्य प्रदेश में 22%, महाराष्ट्र में करीब 14%, उड़ीसा में 20%, राजस्थान में 26 से ज्यादा, दिल्ली में करीब 24% तथा केंद्र
शासित प्रदेशों में 22 से ज्यादा रही। तो इस प्रकार संपूर्ण भारत की अगर औसत अपराध देखें तो करीब 18% रही। ये उत्तर प्रदेश में सबसे, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे कम रही। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के साथ बलात्कार के अपराध की दर 0.9%, मतलब 1% से भी कम रही, जबकि आंध्र प्रदेश में ये करीब 1.5%, आसाम में 5% से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 4% से अधिक, मध्य प्रदेश में भी 4% से अधिक, हरियाणा में 2.5%, राजस्थान में 2.3%। और कहने का मतलब है कि सभी प्रदेशों में ये दर 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी रही, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ये दर रही। ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि एफआईआर दर्ज करने नहीं की जाती थी पुराने मामलों में। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाकर करीब 10,000 अपराधों में, जिनमें एफआईआर पहले नहीं हो सकी थी, उनकी एफआईआर कराई गई और कराने के बाद उस पर तुरंत पंजीकरण कराने के लिए और ये पुलिस बल द्वारा तेजी से कार्य किया गया और अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पर बल दिया गया। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सरकार अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त वातावरण सृजित करने के, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने में हमेशा बहुजन समाज पार्टी सबसे अव्वल रही। पूरे देश में इस तरीके के कानून की व्यवस्था किसी में नहीं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं गया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी रहा हो, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर रहा हो। ऐसी तमाम सारे उदाहरण, मिसालें रही हैं उत्तर प्रदेश में। और इसी कारण महिलाओं के खिलाफ और अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ करने वालों को, ऐसी घटनाओं को, अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिसके फलस्वरूप महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध होने वाले अपराधों में अंकुश लगाने में सरकार सफल रही। ये काम केवल बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसी कारण बहन कुमारी मायावती को आयरन लेडी कहा जाता है कि जो कहती हैं वो करती हैं और कानून द्वारा कानून का राज हमेशा प्राथमिकता में रहता है जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतर आप सभी लोग देख सकते हैं। पिछले शासनकाल में अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले सपा की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी। तीनों सरकारों के शासनकाल का चिट्ठा, लेखा जोखा सबके सामने है, पब्लिक के सामने है। आप खुद इस चीज की तुलना कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि बहन कुमारी मायावती का शासन आते ही गुंडे दुबा करके चूहों की तरह अपने बिलों में घुस जाते हैं। गुंडों की जगह या जेल में होती है या प्रदेश से बाहर होती है। ये काम केवल और केवल बहन कुमारी मायावती के प्रशासन में हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आने वाले 2022 के चुनाव में कानून द्वारा कानून का राज पुनः स्थापित करने के लिए जो जंगल राज चल रहा है, उसको जंगल राज से बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, एसएम न्यूज का आभार, सभी दर्शकों का आभार। मेरी बात को ध्यान से सुना और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।